मध्याह्न का सूरज डूबने लगा था और कुहासे की पतली परतें धीरे धीरे पहाड़ों के बीच फैलने लगी थीं। गांव वालों के बीच एक हवेली का नाम आज भी फुसफुसाहट में लिया जाता था, शाही हवेली। लगभग 100 साल पहले बनी इस हवेली में राणा प्रताप सिंह का परिवार रहा करता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरी हवेली हमेशा के लिए शापित हो गई। लोगों का कहना था कि हवेली के अंदर आज भी रात्रि होते ही कदमों की आवाज़ें, भारी सांसें और दीवारों के अंदर से आती पिघली हुई कराहें सुनाई देती थीं। गांव का कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद उस ओर मुंह तक नहीं करता था। लेकिन उस रात 4 लोग हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। विराट माइनस बहादुर लेकिन अति उत्साह में गलत फैसले लेने वाला, आशिका माइनस शांत समझदार लेकिन बेहद संवेदनशील, रांचे माइनस गांव का लड़का पैरानॉर्मल चीज़ों का दीवाना, नैना माइनस विराट की बहन डरपोक लेकिन जिज्ञासु। इनका उद्देश्य था हवेली के अंदर क्या है उसका सच पता करना, क्योंकि पिछले महीने रांचे का बड़ा भाई करण हवेली में गया था और कभी वापस नहीं आया। पहला अध्याय, हवेली का दरवाज़ा। हवेली के सामने खड़े होकर चारों की रूह कांप गई। भव्य लेकिन टूटा हुआ दरवाज़ा, लोहे की जंजीरों से आधा बंद। बाहर खड़े पेड़ों की शाखें मानो हवेली की ही तरफ झुककर कुछ फुसफुसा रही थीं। धम धम, अंदर कहीं से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज गूंजी। आशिका कांप गई। ये ठीक तो नहीं लग रहा विराट, हम वापस चलें। विराट बोला, नहीं, करण को ढूंढे बिना नहीं लौटूंगा। रांचे ने टॉर्च ऑन की और जंजीर हटाकर दरवाज़ा धक्का दिया। दरवाज़ा चर्रर की भयानक आवाज के साथ खुला, जैसे कोई नींद में पड़े राक्षस को जगाया गया हो। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुराने तेल के दीपक टंगे थे, जमीन पर धूल की मोटी परत, लेकिन बीच में ताजे पैरों के निशान। नैना डरते डरते बोली, ये पैरों के निशान अभी अभी के लग रहे हैं। विराट फुसफुसाया, शायद करण यही है, पर उन्हें पता नहीं था ये पैरों के निशान इंसान के नहीं थे। दूसरा अध्याय, हवेली की फुसफुसाहटें। जैसे ही चारों अंदर बढ़े, हवेली की दीवारों में हल्की सरसराहट होने लगी। कोई हमें देख रहा है, आशिका ने कहा। रांचे बोला, अरे कुछ नहीं, हवा होगी। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी लड़की की हंसी गूंजी, खिला खिला खिला, धीमी लेकिन कसम से इंसानी नहीं। तीनों चौंक गए, पर विराट बोला, ये करण की आवाज नहीं, लेकिन हमें ऊपर जाना होगा। सीढ़ियां पुरानी थीं और प्रत्येक कदम पर कर्रर की डरावनी आवाज होती। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर उभरे चेहरे नजर आते, जैसे पुरानी पेंटिंग खुद जी रही हों। सीढ़ियों के बीच पहुंचते ही नैना चिल्ला पड़ी, कोई मेरे पीछे खड़ा है। विराट ने टॉर्च घुमाई, वहां कोई नहीं था, लेकिन नैना के कंधे पर लंबी नाखूनों के ताजे निशान बन चुके थे। रांचे घबरा गया, यार, ये करण को खोजने आया हूं या खुद मरने। अचानक दीवार पर लगी राणा प्रताप और उनकी पत्नी की पेंटिंग के चेहरे बदलते दिखे। उनकी आंखें लाल होकर चारों को घूर रही थीं। फिर पेंटिंग के पीछे से एक धीमी आवाज आई, भाग जाओ। लेकिन आवाज वहां किसी इंसान की नहीं थी। तीसरा अध्याय, आखिरी कमरा। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक बड़ा भारी दरवाजा दिखा। उस पर लिखा था, आखिरी कमरा, कोई प्रवेश न करे। रांचे धीरे से बोला, करण आखिरी बार यहीं देखा गया था। दरवाजा बंद नहीं था। धीरे धीरे धक्का दिया। अंदर एक विशाल कमरा था। बीच में एक पुरानी चारपाई, उसके ऊपर एक लाल साड़ी पहने महिला की मूर्ति जैसी आकृति। टॉर्च की रोशनी डालते ही आकृति धीरे से हिली। आशिका की रूह कांप गई। ये इंसान है या? महिला की गर्दन टेढ़ी होकर घूमी, उसका चेहरा काला, आंखें गड्ढों जैसी। वो अचानक पूरा शरीर खड़ा होकर तेजी से चारों की तरफ बढ़ी। नैना चीखी, भागो! चारों उसी क्षण बाहर की ओर भागे। महिला के पैरों की आवाज धर धर धर, जैसे वो फर्श पर नहीं हवा में दौड़ रही हो। लेकिन जैसे ही चारों ने नीचे की सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई, हवेली ने अपना असल रूप दिखाना शुरू किया। सीढ़ियां गायब, दीवारें सिकुड़ने लगीं, फर्श में गहरे काले छेद बनने लगे। विराट चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? रांचे हांफते हुए बोला, हवेली जिंदा है। चौथा अध्याय, हवेली का श्राप। अचानक हवेली की दाईं दीवार फटी और उसमें से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। लंबा कद, झुका हुआ बदन, आंखें लाल जैसे अंगारे। तुम सब क्यों आए हो? उसकी आवाज गहरी थी। विराट बोला, हम अपने भाई करण को लेने आए हैं। वो यहां गायब हो गया।
बूढ़ा मुस्कुराया, वो यहां नहीं है। वो अब हवेली का हिस्सा बन चुका है। इतना कहते ही पास की दीवार पर एक छाया उभरी। छाया धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। करण का चेहरा, लेकिन उसका चेहरा नीला, सड़ा हुआ, आंखें खोखली, आवाज बेसुरी। विराट, तुम भी यहीं रहो, हम सफर बनो। नैना ने दहशत से रोना शुरू कर दिया। नहीं, ये करण नहीं है। बूढ़ा बोला, ये हवेली कभी साधारण नहीं थी। राणा प्रताप सिंह ने युद्ध के समय काला तंत्र अपनाया था। उनकी आत्मा, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और इस हवेली की दीवारें सब एक श्राप बनकर आज भी जिंदा हैं। आशिका ने कांपते हुए पूछा, हवेली हमसे क्या चाहती है? बूढ़ा धीरे से बोला, हवेली हर साल 4 आत्माएं लेती है, ताकि सिंह परिवार की अधूरी तांत्रिक पूजा पूरी हो। 4। अभी ठीक 4 लोग ही हवेली में थे। सबकी सांसें थम गईं। 5वां अध्याय, भागने की आखिरी कोशिश। विराट गरजकर बोला, हम यहां से जिंदा निकलेंगे। लेकिन हवेली ने जैसे उनकी इस बात का जवाब दिया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियां लोहे की तरह जकड़ गईं। छत से रस्सियां उतरने लगी, मानो उन्हें पकड़कर ऊपर खींच लेंगी। करीब की खिड़की तोड़ने के लिए विराट ने पत्थर उठाया, लेकिन पत्थर खिड़की से टकराकर वापस उसके चेहरे पर लगा। हवेली आईना बन चुकी थी। रांचे चीखा, हवेली हमें मार देगी। अचानक हवेली हिलने लगी। गहरी गूंज सुनाई दी, यज्ञ पूरा होगा। कमरा लाल रोशनी से भर गया। महिला आत्मा चारपाई से उतरकर चारों को घेरने लगी। उसके पीछे 2 और परछाइयां, एक लड़की और एक लंबा आदमी। वो तीनों आत्माएं पूरा सिंह परिवार थीं। लेकिन तभी आशिका ने दीवार पर एक पुराना मंत्र लिखा देखा। उसके नीचे लिखा था, श्राप को रोकने के लिए कोई एक आत्मा अपनी इच्छा से हवेली को खुद सौंप दे। यानी 4 में से एक को खुद हवेली के हवाले होना था, नहीं तो हवेली चारों को मारकर निगल लेती। नैना कांपकर बोली, मैं तैयार हूं। विराट चिल्लाया, नहीं, मैं नहीं रहने दूंगा। लेकिन हवेली ने अगले ही पल फैसला कर दिया। महिला आत्मा अचानक आशिका की तरफ बढ़ी। उसने आशिका का हाथ पकड़ा। आशिका फुसफुसाई, विराट, पीछे हटो, अगर मैं नहीं गई तो तुम सब मर जाओगे। विराट टूट गया, नहीं, नहीं। आशिका ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, मेरी तरफ मत देखना, बस भाग जाना। और अगले ही पल महिला आत्मा ने आशिका को अपने भीतर समा लिया। एक तेज चीख, पूरी हवेली तेज रोशनी से भर गई। फिर सब शांत। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। छठा, नैना और रांचे बाहर भागकर गिर पड़े। हवेली पीछे धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगी। तीनों हिचकियों में रोने लगे। आशिका उनको बचाने के लिए खुद हवेली का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन जैसे वे जाने लगे, हवेली के ऊपर की खिड़की में एक चेहरा दिखाई दिया। आशिका का चेहरा, पर उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं। वो बस तीनों को घूर रही थी, जैसे हवेली उसे आदेश दे रही हो। हवा में हल्की आवाज आई, यज्ञ अभी अधूरा है। अंतिम मोड़, नई शिकार। 3 महीने बाद गांव के बच्चे कहते थे, पुरानी हवेली की खिड़की में कभी कभी एक नई परछाई दिखती है, लाल साड़ी में। और गांव वाले अब एक नई बात फुसफुसाते हैं। अब हवेली को हर साल 1 नहीं 2 आत्माएं चाहिए, क्योंकि हवेली ने एक नई रानी चुन ली है, आशिका। और वो अब किसी भी नए मेहमान को हवेली से बाहर नहीं जाने देगी।